नमस्कार प्रिय दर्शकों, जैसा कि मैंने थंबनेल में लिखा है कि गुरु से हटी शनि की नीच दृष्टि और राहु का टूटा घमंड, देवगुरु बृहस्पति अब रचेंगे आपके लिए इतिहास। देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके लग्न के स्वामी हैं, आपके कर्म भाव के स्वामी हैं और धन के कारक होकर धन भाव में प्रवेश हुए हैं, किंतु आप देख पा रहे हैं जैसा सब लोगों ने बताया वैसा देवगुरु बृहस्पति अभी तक आपको रिजल्ट दे नहीं पा रहे। उसका सबसे प्रमुख कारण क्या है कि एक तो द्वादश भाव में बैठकर शनि महाराज अपनी नीच दृष्टि से गुरु को कमजोर कर रहे हैं। दूसरी स्थिति के अंदर शनि की नीच दृष्टि मेष राशि पर होने के चलते राहु को शनि का बल प्राप्त हो रहा है, जो कि गुरु राहु के चांडाल योग की स्थिति को और ज्यादा बलवान कर रहा है। और जब आपका लग्नेश कर्म भाव का स्वामी कर्मेश दो अकारक ग्रहों के साथ में युति बनाकर या दृष्टिगत स्थिति में आ जाता है तो ये कमजोर हो जाता है और जो फल आपको देना चाहिए वो नहीं दे पाता। अब यहां हो क्या रहा है, मैंने लिखा भी है कि 17 जून से 4 नवंबर तक गुरु का जलवा आपके लिए देखते ही बनेगा। उसका सबसे प्रमुख कारण क्या है, जैसे ही 17 जून को शनि महाराज वक्र गति में आपको फल देंगे एकादश भाव का, तो यहां समझिएगा अभी शनि महाराज भी इस स्थान पर आपके लिए अच्छे नहीं माने जाएंगे। फिजूल की खर्चियां, हॉस्पिटलाइज खर्चे, कोई कोर्ट कचहरी मुकदमा, बिना फिजूली के खर्चे देखने को मिलेंगे, सेविंग नहीं हो रही है। जब ये आपको एकादश भाव का फल देंगे तो शनि की स्थिति भी आपके लिए सामान्य हो जाएंगी और देवगुरु बृहस्पति जो आपके लग्न और कर्म के स्वामी होकर धन के स्वामी होकर धन में आए हैं, ये बहुत मजबूती ले लेंगे। जब शनि की दृष्टि हटेगी राहु कमजोर होगा और देवगुरु बृहस्पति डिग्री वाइज बलवान भी होते जा रहे हैं और इनको शुद्धिकरण भी प्राप्त हो जाएगा। 17 जून से आपके लिए जो धन से संबंधित समस्याएं देखने को मिल रही हैं वो समाप्त होंगी। कुटुंब परिवार में जो यशमान प्रतिष्ठा एक्सपेक्टेशन आपकी कुटुंब परिवार से बनी हुई है वो पूर्ण नहीं हो पा रही है, वो पूर्ण होगी। वाणी के चलते जो बनते बनते कार्य बिगड़ रहे थे उसमें भी अब आपको मिलने जा रही है अपनी दक्षता की निजात। देवगुरु बृहस्पति के हाथ में 3 दृष्टियां होती है, जहां ये बैठते हैं वहां से 5वें घर को देखते हैं, 7वें घर को देखते हैं और 9वें घर को देखते हैं। आइए जानते हैं, काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5। 5वां घर क्या है, ये आपकी जॉब का भाव है। ये आपके लिए रोग ऋण रिपु कोर्ट कचहरी मुकदमा लिटिगेशन ऑब्स्टेकल कंपटीशन का भाव है। इस स्थान पर जब शुद्धिकरण से देवगुरु बृहस्पति दृष्टि देंगे, जॉब में जो समस्या चल रही है वो समाप्त होगी। कोई कर्ज की स्थिति बनी हुई है उससे कैसे निजात पाई जाए इसके रास्ते खुलेंगे। स्वास्थ्य दृष्टिकोण में यदि समस्या देखने को मिल रही है वो समाप्त होगी और कंपटीशन में आपको सफलता का योग बनाते हैं। 5 के बाद में 6वां और 7वां देवगुरु बृहस्पति की 7म दृष्टि आपके अष्टम भाव में जा रही है। अष्टम भाव क्या है, तो ये मानसिक तनाव का स्थान है। ये टेंशन, डिप्रेशन, रोग इसकी स्थिति का कारक ग्रह स्थान माना जाता है। इसी के साथ में ये गूढ़ रहस्यों का स्थान माना जाता है, ये गुप्त धन का स्थान माना जाता है और ये आयु का स्थान भी है। ऐसी स्थिति में जब शुद्धिकरण में देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टम भाव को दृष्टि देंगे, जीवन में जितने भी मानसिक तनाव चल रहे हैं, टेंशन चल रही है, ऑब्स्टेकल आ रहे हैं, बार बार आपके कार्य रुक रहे हैं, इनसे भी आपको निजात मिलने जा रही है। आपको कोई गुप्त धन की स्थिति का योग भी यहां से देवगुरु बृहस्पति निकाल कर दे सकते हैं। हायर एजुकेशन यदि आप प्राप्त करना चाह रहे हैं, उसमें रुकावटें आ रही है, उसे भी पूर्ण करते हुए पाए जाएंगे। और 9वीं दृष्टि दे रहे हैं ये आपके कर्म भाव को, अपने ही घर को 9वीं दृष्टि से कर्म स्थान के ऊपर दृष्टि देना, ये आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मानी जाएगी, जो कि आपको कर्म क्षेत्र में श्रेष्ठ ऊंचाइयां प्रदान करे। जॉब कर रहे हैं, जॉब में बहुत अच्छी उन्नति, नौकरी पेशा वालों के साथ साथ में ही यदि आप व्यवसाय कर रहे हैं तो व्यवसाय की स्थितियां भी बहुत शुद्धिकरण में आपको फल देने जा रही है। अब एक अवस्था यहां हमारे लिए समझने की है जो आपको कोई नहीं बताता। मैं सदैव प्रयास करता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपके सामने वो सत्यता निकल कर आए जिससे आपको ये पता चले कि ग्रह हमारे लिए शुभ फल दे पाएगा कि नहीं। झूठी होप में आपको नहीं रखना है। यदि लग्न से 6वें घर में 1 2 3 4 5 6, 6वें घर में, 8वें घर में या 12वें घर में, इसी के साथ में यदि आपकी कुंडली में
मकर राशि के अंदर देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, तो यहां से जितने भी फल मैंने आपको बताए हैं ये नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि 6वें, 8वें, 12वें घर में और नीच राशि के अंदर देवगुरु बृहस्पति खुद अपनी शुभता खो देते हैं। और जब ग्रह अपनी शुभता खो चुका है तो आपके लिए शुभत्व फल कैसे दे सकता है, यही समझने की बात होती है, जो कि आपको कोई बताते नहीं, सीधा आके प्रेडिक्शन करना चालू करते हैं। किंतु इसके अलावा जहां कहीं देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं, ये एक एक बात यदि आपके ऊपर सत्य लागू ना हो तो मुझे कहिएगा। अब हमको क्या करना चाहिए कि यदि शुद्ध स्थान पर बैठे हैं तो इनका श्रेष्ठ फल लिया जाए, और यदि 6वें, 8वें, 11वें या 12वें घर में बैठे हैं तो आपको कैसे इनका शुभ फल प्राप्त होगा। ओम गुरुवे नमः का जाप करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना या सुनना, दोनों में से जो भी संभवत स्थिति बनती है इसे फॉलो कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करना, भगवान विष्णु लक्ष्मी की आराधना करना। साथ ही यदि आपकी कुंडली में शुभ स्थान पर देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, मैं समझा देता हूं कहां कहां। लग्न में, दूसरे घर में, चौथे घर में, 5वें घर में, 6वें घर में, 9वें घर में, 10वें घर में, इन स्थानों पर यदि देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, आप निसंकोच पुखराज पहन सकते हैं। आप गुरुवार के दिन सर्वाधिक मात्रा में पीली वस्तुओं का सेवन कीजिए। खाने में, पहनने में, आसपास के वातावरण में जितना संभवत रहता है पीली वस्तुओं का सेवन करना आपके लिए बड़े शुभ फल देगा। वहीं दूसरी तरफ लग्न से 6वें घर में, लग्न से 8वें घर में, जहां मकर राशि लिखी हुई है उस स्थान पर, या 12वें घर में गुरु बैठे हैं, यहां आपको पुखराज नहीं पहनना है। गुरुवार के दिन पीली वस्तुओं का सेवन आप मत कीजिए, सिर्फ भगवान विष्णु लक्ष्मी की आराधना करना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करना, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना या सुनना, और ओम गुरुवे नमः का जाप करना निश्चित रूप से देगा आपके जीवन में एक बड़ा मुकाम। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।